है स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? तो इस क्वेश्चन में हम लोग को बताना है जितने भी ये फ्रैक्शन में है, तो ये सबको बताना है। जो डेसिमल है इसका किस टाइप का है, फ्रैक्शन में है, तो ये सबको बताना है। जो डेसिमल है इसका किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 36/100। अब 36/100 किया है नीचे में, तो ये डबल जीरो है, तो 36 के बाद डबल जीरो यहाँ पे डेसिमल डाल देंगे तो ये जीरो हो गया, यानी आ जाएगा 0.36। ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये टर्मिनेटिंग मतलब ये फिक्स हो गया, अब ये आगे नहीं जा सकता। अब इसको आगे तक ये ऐसे करके नहीं बढ़ाएंगे, बस इतना ही इसका अंत हो गया। ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, 1/11। अब क्या है 1/11। अब हमेशा याद रखना, नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड किया जाता है, तो 11 में 1 से डिवाइड करेंगे तो ये तो होगा नहीं कभी भी। तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ ला देंगे 0। फिर अभी भी कम है तो फिर एक यहाँ 0 रखेंगे, तब एक यहाँ 0 बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पे है। फिर इसके बाद में 9 टाइम में जाएगा 99, फिर यहाँ 1 बचेगा, फिर डबल जीरो यहाँ लेंगे, फिर 9 टाइम में 99। तो इससे हमारा क्या होगा, ये 0909 बार बार रिपीट कर रहा है। इसका आंसर जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल होगा इसका आंसर में। आप यहीं पर देख पा रहे होंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस क्या होता है। टर्मिनेटिंग में ये फिक्स होता है, मगर नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, ये 0909 मतलब ये आगे तक ऐसे बढ़ता चला जाएगा, इसलिए इसके ऊपर रेकरिंग दिया जाता है। टर्मिनेटिंग में रेकरिंग नहीं होता है, मगर नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग होता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है मिक्स फॉर्म में ये दिया है, यानी 4 है, ऊपर 1 नीचे 8, तो इस 4 से 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाला ऐड कर देंगे। 8 4 जो हो जाएगा 32, 32 में 1 ऐड करेंगे तो 33/8। अब 8 में 33 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किए तो ये हमारा आया 4.125, इतना आया। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्योंकि ये जो डेसिमल जो है यहाँ से आगे नहीं जाएगा, अब ये आगे नहीं जा सकता है, इसलिए ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के पास में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है 3/13। तो 3 में 13 से डिवाइड किए तो इसका आया 0.23076 923 ऐसे करके, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा और ये रिकरिंग डेसिमल होगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट एंड रिपीट करता रहेगा, इतना आगे भी जाएगा। यहाँ 1 बच गया, अब 1 से फिर से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये फॉर्मेट यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। फिर इसमें ये 07 के बाद में सब इधर फिर से रिपीट करने लगेगा, 0769 ये बार बार रिपीट करने लगेगा, इसलिए इसके ऊपर रेकरिंग दे देंगे। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या है, 2/11 है। इसमें भी 11 से 2 में डिवाइड करेंगे। 11 से 2 में डिवाइड किए तो पहले डेसिमल बैठाए, तब यहाँ 0 लिखे, फिर 11 1 जा 11 हो गया। फिर ये प्रोसेस करते हुए आए, इसका रिमाइंडर बच रहा है 2। फिर से यहाँ से रिपीट कर रहा है, मतलब यहाँ से फिर इसे रिपीट करेगा अपने को, फिर से हो जाएगा 1818 करके ऐसे रिपीट करता रहेगा। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हुआ और रेकरिंग डेसिमल हुआ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है 0.18, ये इसके ऊपर रेकरिंग दिया गया है, क्योंकि ये बार बार रिपीट करेगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में, 6 में क्या है, नीचे 400 है, ऊपर में 329। या तो 400 को आप इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, या फिर 400 से इसमें डिवाइड कर सकते हैं।
फिर इसको हम तोड़ के करते हैं। 100 को अलग कर देते हैं, 4 में इतना से डिवाइड करते हैं। 4 में डिवाइड करने के बाद में हमारा आया 82.25 आया, और नीचे में बच गया हमारा 100, नीचे में 100 लिख दिए। अब ये डबल जीरो है तो यहाँ डबल, यहाँ पे डेसिमल था हमारा, तो यहाँ से डबल जीरो है, इसलिए 2 डिजिट इधर काउंट करके डेसिमल को और आगे यहाँ पे ला देंगे। इसका हो जाएगा 0.8225 हो जाएगा। तो यह एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि इसका रिमाइंडर जो आ रहा है हमारा 0 आ जा रहा है, तो इसलिए ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 में 1/7 का वैल्यू दे रखा है, अब बाकी ये सबका वैल्यू पूछ रहा है कितना कितना होगा। तो इसका वैल्यू दे रखा है, तो पहला लेकर 2/7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 1/7। 1/7 का वैल्यू दिया है तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 1/7 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या है 0.142587, ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर यही प्रोसेस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। इसमें 3 को लिख देंगे इस जगह पर, फिर 3 इंटू 1 कर देंगे ऊपर में, और नीचे में 7 हो जाएगा। इसमें 1/7 का वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर ला देंगे। फिर यही होगा अप्लाई 3 नंबर में भी। इसमें 4 निकाल देंगे और इसमें 5 को बाहर करके, इसमें 6 को बाहर करके, फिर इसमें सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो जो बाहर निकलेगा इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये जितने भी दिए गए हैं इसको p/q के फॉर्म में बदलना है। ये पहला, तो पहला में क्या है, 0.6 के ऊपर रेकरिंग है। जिसके ऊपर ये रेकरिंग होता है वो मान लीजिए ये 6 के ऊपर रेकरिंग है, मतलब 6 ये रिपीट होता चला जाएगा, ये 6 रिपीट होता चला जाएगा। इसमें क्या है, इसको पहले किए कि लेट x इक्वल टू 0.6 के ऊपर रेकरिंग, फिर x इक्वल टू ये 6 बार बार अभी बताया ना कि यहाँ से 6 रिपीट करता रहेगा, तो यहाँ से ये 6 को लिख दिए। फिर इसके बाद में ये 1 डिजिट के ऊपर रेकरिंग था, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 डिजिट का होगा तो इसमें 100 से कर देंगे, 3 डिजिट का होगा तो 1000 से कर देंगे। तो इसमें 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों साइड क्या है 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 10 में यदि x से मल्टीप्लाई किए तो 10x आ गया, और फिर 10 में 0.666 से किए तो 6.6666 आएगा। मतलब ये जो है ऐसे हो जाएगा हमारा, ये एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, यहाँ डेसिमल आ जाएगा इसमें। फिर इसमें बन रहे हैं 2 टर्म, तो इसको हम x लेट किए थे, तो इसके जगह पर हम x रख दिए, और फिर ये जगह थे ये भी जगह रख दिए। फिर x इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में कर दिए। 6 है तो 6 जैसे तैसे रख दिए। 10 में x को माइनस किए तो 9x, ऊपर में 6 रह गया। फिर क्या है 9 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं x के साथ में, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 9, यानी ये 6 हुआ 9 हुआ। ये दोनों 3 के टेबल में है, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी x का वैल्यू आया हमारा 2/, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि हम x को ये लेट किए हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि 0.6 इक्वल टू 2/3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या है 0.47 है। अब इसमें सिर्फ 7 के ऊपर रेकरिंग है, तो 7 को ही रिपीट करेंगे। तो इसको लिए कि x इक्वल टू 0.47777, इसमें 1 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, इसलिए क्या करेंगे, पहले ही बताया था कि 1 डिजिट के ऊपर रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के ऊपर रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक ही के ऊपर है, तो इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड में। यहाँ पे दोनों साइड में हम 10 को मल्टीप्लाई किए। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यहाँ पे 2 में 1 को माइनस किए तो यहाँ हो जाएगा 10x माइनस x, फिर ये वाला टर्म यहाँ और ऊपर वाला यहाँ पे आ गया।
तो इसको माइनस करने के बाद हमको मिला 4.3। अब पॉइंट यहाँ से हटाए, नीचे में 10 हो गया, इसको 43/10 में आ गया। 9 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी इस फॉर्म में। तो इसका हो जाएगा 43/90, तो यानी 0.47 के ऊपर रेकरिंग वाला आ गया 43/19, यही हो जाएगा इसका आंसर। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसमें 3 डिजिट है जिसके ऊपर बार है। अब 3 डिजिट होने के चलते इसको 1000 से करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई किए तो ये 3 डिजिट था, तो यहाँ आ जाएगा इसका डेसिमल। देखिए यहाँ आ गया डेसिमल। अब क्या करेंगे, इसमें 2 टर्म बन गए, एक इधर का एक इधर का। तो इसमें सबसे पहले ये जो वैल्यू फाइंड किए थे इसका हम रख दिए x, फिर x इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में हो गया। तो माइनस करने के बाद आया 999 हुआ और इधर 1 जैसे के तैसे आ गया। फिर 999 इधर मल्टीप्लाई करा है तो इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, 0.001 के ऊपर रेकरिंग, इसका आ गया क्या 1/999, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 0.99999 करके, तो इसको p/q के फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम क्या किया, लेट x इक्वल टू 0.999 ये वाला यहाँ रख दिए। फिर इसके बाद में इसको इक्वेशन 1 ले लिए। फिर क्या है कि ये 99 बार बार रिपीट हो रहा है 99, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 0.9 के ऊपर रेकरिंग। ये एक ही डिजिट के ऊपर है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये बन गया हमारा 9.999 करके ऐसे। तो ये इसको 2 टर्म में हो गया। यहाँ पे पहले जो वो लेट किए थे उसको यहाँ लिख दिए, फिर यहाँ से x इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में आ गया। फिर 9 यहाँ पे जैसे के तैसे लिख दिए, फिर दोनों को माइनस किए तो 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं कि 0.999 का आंसर होगा 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है इसमें 1/70 से डिवाइड करना है, मतलब 70 में 1 से डिवाइड करना है, ये ऐसे। ये तो कभी होगा नहीं, डेसिमल हुआ तो यहाँ 0 हुआ, फिर एक 0 लिए तो फिर यहाँ 0, 100 किए तो ये इस प्रकार आ जाएगा। ये 16 डिजिट के बाद में ये एक दूसरे को फिर से रिपीट करने लगेंगे। इसका जो डेसिमल होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एक ऐसे रेशनल नंबर का एग्जाम्पल देना है जो p/q के फॉर्म में हो और उनके बीच का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, बस 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम 1 2 3 4 टाइम में रख दिए हैं, 4 डिजिट लेकर खुद से। ये टर्मिनेटिंग तभी होता है जब इसके नीचे में आ जाए 2 × 5 के फॉर्मेट में, या तो हमारा 2 2 ही रह सकता है या फिर हमारा 5 5 भी रह सकता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये 5 को कर रहे हैं, 2/5 है हमारा पहला क्वेश्चन में 2/5 है। तो 2/5 को हम लिख सकते हैं 2 और नीचे 1 × 5 हो गया, नीचे में 5 आया तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब आगे है 100। अब 100 को हम लिख सकते हैं ये 2 से जाएगा तो 15, फिर 2 से जाएगा तो 25, 5 से हो गया 5। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 × 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये 2 और 5 के फॉर्मेट में आ गया तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। फिर इसको भी 16 को करेंगे। अब 16 को करने पर हमारा आ जाएगा 16 का 2, यहाँ 8 हो जाएगा, फिर 2 से 4 हुआ, फिर 2 से 2 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 4 आ जाएगा। तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। फिर इसके बाद लास्ट में 15 है,
अब 15 को क्या करेंगे, 2 से 25, फिर 5 से 5 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2, यानी 2 और 5 इसमें भी आ गया, तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है 3 नंबर ऐसे लिखना है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो एक दूसरे को रिपीट नहीं करेंगे, ना ही उसके ऊपर रिकरिंग होना चाहिए। तो पहला डिजिट हम लिए इसको, क्योंकि यहाँ पे 2 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम, यहाँ 3 टाइम, ऐसे 2 ही इंक्रीज होता है, 1 तो फिक्स है। फिर आगे में इसमें देख पा रहे हैं हम, इसमें 0 इंक्रीज हो रहा है, मगर 3 फिक्स है। यहाँ 1 था, यहाँ डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, यहाँ 4 हो गया। फिर इसमें देख पा रहे हैं, इसमें 8 इंक्रीज हो रहा है। 2 5 2 5 2 5 तो सेम है, ये तो एक दूसरे को रिपीट ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक टर्म दूसरे टर्म से एक एक ज्यादा होते जा रहा है, तो ये ना रिपीट कर रहे हैं, ना ही इसके ऊपर रिकरिंग हो पाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड 3 इनरेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। मतलब 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर निकालना है। तो पहले दोनों को डेसिमल फॉर्मेट में कर लेते हैं। तो डेसिमल फॉर्मेट में करने के बाद में 5/7 का आया हमारा 0.71428 आया, जबकि 9/11 का आया 0.81 आया। तो 7 1 और 8 1 के बीच में कोई भी आप नंबर रख सकते हैं। अब इसमें हमने रख दिया 7 2 1 7 2 2 हो जाएगा, फिर 7 1 2 2 हो जाएगा, ऐसे करके एक ये हो गया। फिर दूसरा 7 5 0 9 7 5 0 9 7 5 0 9, ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। फिर ये है 8 0 8 0 8 0 ऐसे करके ये भी आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारे इरेशनल नंबर हो गए, जो कभी रिपीट नहीं कर रहे हैं, ये हमारे इरेशनल हो गए। 5/7 और 9/11 के बीच के वो ये 3 इरेशनल नंबर हो गए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास में। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, इसमें रेशनल और इरेशनल बताना है कि कौन सा इसमें रेशनल है, कौन सा इरेशनल। रेशनल वो होते हैं जिसे p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और इरेशनल जिसे p/q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता है। अब 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्या है, √23 है। अब 23 को हम नीचे 1 ले लेते हैं, जबकि ऊपर में √3 होने के चलते यह एक इंटीजर नहीं है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। अब आगे है 2 नंबर में √225/1। अब इसका स्क्वायर हो जाता है 15 और नीचे 1, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। देखिए Q 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे यहाँ Q 1 आ गया ना। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 0.3796, क्योंकि ये ऑलरेडी रेशनल नंबर में है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। फिर 4 नंबर में है 7.478478। ये 478 बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये एक रेशनल नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है इसके ऊपर में। अब 5 नंबर में है 1.10 1.00 1.000 ऐसे करके आगे, तो ये फिक्स रेंज पर नहीं ग्रोथ कर रहा है, इसलिए यह इरेशनल नंबर है, क्योंकि यह नॉन टर्मिनेटिंग है और इसके ऊपर रेकरिंग भी नहीं है। रेकरिंग कब होता है, जब ये नंबर बार बार खुद को रिपीट करता है। तो ये एक एक ज्यादा होकर रिपीट कर रहा है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया।